प्यारे सब्सक्राइबर बंधुओं, राम राम। भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक इस तरीक़ा की वीडियो लेके आया हूँ। जो यमराज हैं वो काल हैं, और काल हर एक प्राणी के जीव को लेके जाता है यमपुरी में। और यमराज भी अयोध्या में नहीं जाते, क्योंकि वे किससे डरते थे। और भगवान श्री राम ने मर्यादा पुरुषोत्तम होते हुए भी अपने भाई लक्ष्मण को मृत्युदंड क्यों दिया। तो चलते हैं सज्जनों कि एक दिन भगवान राम जान गए कि मृत्यु नजीक आ चुकी है। वे जानते थे कि जन्म होता है, जिसकी मृत्यु अवश्य होती है, उसको मरना पड़ता है। लेकिन यहाँ यमदेव नहीं आ सकता, यहाँ काल नहीं आ सकता। और मेरे लिए वैकुंठ जाना बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरी अवधि पूरी हो चुकी है। अब मैं किस तरीक़ा से जाऊं, क्योंकि इस नगरी में मेरे भवन में तो काल घुस ही नहीं सकता। मेरे पहरे द्वार जो हनुमान जी हैं वो कालन के काल महाकाल हैं। तो भगवान श्री राम मन में विचार करते हैं कि हनुमान जी को यहाँ से हटाना चाहिए, और जब हनुमान जी हट जाएंगे तो यमराज जरूर आएंगे। तो यम के प्रवेश के लिए, हनुमान को हटाने के लिए भगवान श्री राम एक चाल चलते हैं। वो क्या करते हैं कि अपने हाथ से अंगूठी को खोलकर महल की फर्श के एक छेद में पट देते हैं। जैसे ही वो छेद में पटकते हैं और वो छेद के माध्यम से अंगूठी पाताल लोक को चली जाती है। इधर को हनुमान जी से कहते हैं कि इसे खोज कर लाओ। तो हनुमान जी भगवान श्री राम की आज्ञा को शिरधार्य करके वो छिद्र में बिल्कुल छोटा रूप धारण करके भंवरे जैसा आकार बना लिया, और वो अंगूठी को ढूंढने के लिए छिद्र में प्रवेश किया। वह छेद केवल छेद नहीं था, बल्कि एक सुरंग का रास्ता था, जो सर्पों के राजा वासुकी उसके नगर में जाता था। हनुमान जी नागों के राजा वासुकी से मिले और अपने आने का कारण बताया। वासुकी हनुमान को नागलोक में जो मध्य भाग था वहां ले गए, जहां अंगूठियों का पहाड़ जैसा ढेर लग रहा था। और नागलोक में वासुकी हनुमान जी से कहते हैं कि आपके श्री राम की अंगूठी ये पहाड़ में से देख लीजिए कौन सी है। तो हनुमान जी भगवान श्री राम का ध्यान करके और एक अंगूठी उठाते हैं। वही अंगूठी भगवान श्री राम की निकल आती है। वो पहचान जाते हैं कि ये तो मेरे प्रभु की अंगूठी है। फिर वो पहाड़ को देख करके मन में विचार आते हैं, दूसरी अंगूठी को उठाते हैं तो दूसरी अंगूठी भी भगवान श्री राम की थी। इस तरीक़ा से प्रत्येक अंगूठी को बार बार देखते हैं तो सारी श्री राम की अंगूठी इनके ढेर लग रहे थे। तो वो सोच में पड़ जाता है कि ये क्या लीला है, इसका मतलब क्या है। तो जब ये अंगूठी के रहस्य को वासुकी नाग से पूछते हैं तो वासुकी मुस्कुरा करके बोले कि जिस संसार में हम रहते हैं वो सृष्टि विनाश के चक्र से गुजरती है। इस संसार के प्रत्येक सृष्टि चक्र को एक कल्प कहा जाता है। हर कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। जब ये कल्प हो जाता है तो ये सृष्टि प्रलय हो जाती है। और प्रत्येक त्रेता युग में भगवान विष्णु राम रूप में अवतार लेते हैं और इसी तरीक़ा से लीला करते हुए अंगूठी को पटकते हैं, और अयोध्या से एक बानर ढूंढने के लिए आता है, और वही अंगूठी इनके ये सारे ढेर लग रहे हैं। और इधर को भगवान श्री राम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और वापस अपने असली रूप में
विष्णु जाकर के क्षीर सागर में रहने लग जाते हैं। इतनी बात को सुन करके हनुमान जी सारी बात को समझ गया कि ये तो भगवान श्री राम की लीला है, खेल है, मुझे समझाने के लिए यहाँ भेजा है। वास्तव में जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है, ये घटनाक्रम है। क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो मेरे सामने यम नहीं आ सकता, और इसी कारण से भगवान श्री राम ने मुझे यहाँ भेजा है। तो इधर को सज्जनों, जब हनुमान जी अयोध्या में नहीं थे तो यम ने जान लिया कि हनुमान जी इस टाइम पे अयोध्या में नहीं है और अब मुझे चलना चाहिए। तो यमदेव एक संत का रूप धारण करके अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हैं और भगवान श्री राम के महल में पहुंच जाते हैं और भगवान श्री राम से मिलने की बातें करते हैं कि मैं भगवान श्री राम से मिलने के लिए आया हूँ। जब संत भेष में यम श्री राम से मिले तो उन्होंने श्री राम के बीच में और संत के बीच में जो वार्ता करनी थी उसको गुप्त रखने के लिए शर्त रखी कि श्री राम, तुम्हारे और मेरे बीच में जो बात होंगी वो किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर किसी को पता चल गई हमारे बीच में कोई और आ गया, जो द्वार पे द्वारपाल रहेगा उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो आप अब जान ही गए, भगवान श्री राम का मुख्य पहरेदार हनुमान जी था, लेकिन हनुमान जी तो भगवान श्री राम ने अंगूठी लेने के लिए पाताल लोक भेज दिया और उसकी अनुपस्थिति में उसके छोटे भाई लक्ष्मण द्वारपाल का कार्य कर रहे हैं। तो भगवान श्री राम हम ही भर लेते हैं कि महाराज ऐसा ही होगा, हमारे बीच में कोई नहीं आएगा, अगर कोई आ जाएगा तो मैं अवश्य द्वारपाल को मृत्युदंड दूंगा। राम ने वचन दे दिया और हनुमान जी की जगह लक्ष्मण जी द्वारपाल खड़ा कर दिया। तो संत और भगवान श्री राम दोनों अंदर महल में चले जाते हैं और इधर को संत असली रूप में यम रूप में आ जाता है और भगवान श्री राम के सामने हाथ जोड़ के कहता है कि प्रभु, मैं तो एक आपका दास ही हूँ और आपने मुझे नियुक्त किया है कि प्राण ले जाना मेरा काम है, क्योंकि सृष्टि का नियम है, ये कभी टाला नहीं टलता, जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु अवश्य होती है। इस तरीका की वो बात कर रहे थे और आपका समय आ गया है और आप अवश्य जल्दी से चलो और आप क्षीर सागर को संभालो। ऐसी बातें यमराज और भगवान श्री राम कर रहे थे। उसी टाइम पे ऋषि दुर्वासा जी महल में आ जाते हैं और लक्ष्मण जी से कहते हैं कि लक्ष्मण जी, भगवान श्री राम कहाँ हैं, उनसे मुझे अर्जेंट बात करनी, अभी मिलना है। लक्ष्मण जी दुर्वासा से मना करते हैं कि महाराज इस टाइम पे वो किसी कार्य को लेकर के व्यस्त हैं, किसी से मिल रहे हैं, थोड़ी देर इंतजार ही करो। इतनी बात को सुन करके दुर्वासा ऋषि को बड़ा क्रोध आता है और दुर्वासा ऋषि लक्ष्मण से कहते हैं कि मुझे अभी अंदर जाने दो, जिद मत करो, अन्यथा मैं श्री राम को भी श्राप दे दूंगा और सारी ये अयोध्यापुरी को भस्म कर दूंगा। लक्ष्मण मन में विचार करता है कि ये ऐसा ही है, क्रोधी स्वभाव का है, श्राप दे सकता है और सारी अयोध्या नगरी अगर मेरे कारण से भस्म हो गई तो मुझे भारी दोष लगेगा, जिसके बजाय तो मैं इसको जाने दूं, भगवान श्री राम मुझे मृत्युदंड देंगे तो मैं खुद भोग लूँगा, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है। क्योंकि मैं मर करके मेरे गांव का, मेरी नगरी का, मेरे देश का भला करता हूं तो इसमें मुझे अच्छा ही होगा। तो लक्ष्मण दुविधा में पड़ जाते हैं इस तरीका की बात सोच के और भगवान श्री राम की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं और उसे जाने देते हैं। जैसे ही दुर्वासा ऋषि जाता है तो तुरंत यमदेव तो गायब हो जाता है और भगवान श्री राम लक्ष्मण से कहते हैं कि मैंने वचन के अनुसार अब मैं तुझे अवश्य दंड दूंगा। तो सज्जनों, अब भगवान श्री राम
सारे ऋषि महर्षि को इकट्ठा करता है और सलाह लेता है कि क्या किया जाए। मैं वचनबद्ध हूँ और लक्ष्मण को मृत्युदंड देना चाहता हूँ। तो ऋषि महर्षि ने सारी बात सोच समझ के तय करी कि जो खास आदमी होता है उसका त्याग कर देना ही मृत्यु के बराबर होता है। तो ऋषि महर्षि की बात सुन करके भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि आप अयोध्या से निकल जाओ, दोबारा कभी मत आना। इधर को लक्ष्मण जी कहते हैं कि महाराज जब मुझसे मेरे को राज से निकाल दिया और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रहना चाहता, इस बजाय तो मैं राज के बाहर जाने के बजाय तो मैं मर जाऊं, यही ठीक है। तो वो तुरंत सरयू में जाते हैं और जल समाधि ले जाते हैं। और इधर को भी भगवान श्री राम भी लक्ष्मण के वियोग में सरयू नदी में जाते हैं और जल समाधि ले जाते हैं। तो सज्जनों, इस तरीका से भगवान श्री राम और लक्ष्मण की मृत्यु हुई। और यमदेव है जो हनुमान जी से डरता था, इस कारण से वो नहीं आ सका। तो भगवान श्री राम ने हनुमान जी को अंगूठी लेने के लिए भेज दिया। सज्जनों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हुआ हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। राम राम, जय सिया राम।